हेलो एवरीवन। तो लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप आर्ट से रिलेटेड भी कुछ डाला कीजिए। तो आज मैं चारकोल आर्ट के बारे में बात करूँगा, ठीक है। जैसे आप कुछ मेरी ड्राइंग्स ऐसे देख सकते हो, जैसे ये चारकोल से बनी हुई ड्राइंग है और आप भी बहुत इजीली इस ड्राइंग को बना सकते हैं। ये बहुत मुश्किल नहीं है। अगर आपको कुछ कुछ चीज़ें पता है चारकोल के बारे में तो आप सिमिलर ऐसे सदगुरु जी की ड्राइंग बना सकते हैं। आपको मैं एक और इसमें आप देखोगे एक चीज़ कि चारकोल का बहुत ज़्यादा अच्छे से यूज़ हुआ है। मतलब हाई ग्रेड, मिड टोन, लो टोन, वाइट एरियाज, मैंने इस तरह की दाढ़ी किस तरह बनाई है और इस तरह की दाढ़ी जैसा रियलिज़म कैसे लाते हैं चारकोल को यूज़ करते हुए, है ना। बिगिनर, मतलब बिगिनर्स की बात कर रहा हूँ जिसको आर्ट के बारे में कुछ नहीं पता है ना। आर्ट ज़रूरी नहीं है आप किसी पर्टिकुलर एज में ही आर्ट सीख सकते हैं। 70 ईयर्स 80 ईयर्स के लोग भी फर्स्ट टाइम आर्टिस्ट बनते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपने बचपन में नहीं सीखा और ये कोई ऐसा टैलेंट है जो आप नहीं सीख सकते हो। इट कम्स विथ प्रैक्टिस। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आप अचीव करोगे, ठीक है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये थोड़ा मैंने इसमें डार्क टोन चारकोल यूज़ किए। अब मैं थोड़ा मिड टोन के पोर्ट्रेट दिखाता हूँ। अब जिस ये पोर्ट्रेट है, ये पोर्ट्रेट है पिटी जिंटा का और ये काफ़ी अच्छा लग रहा है ना, क्योंकि मैंने फ़ोटो की सिलेक्शन भी बहुत इसमें अच्छी उठाई थी। अब आपको इस तरह का पोर्ट्रेट बनाना है, ठीक है। इस तरह का पोर्ट्रेट बनाना चाहते हैं आप, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है पोर्ट्रेट बनाने में कि आपकी आउटलाइन अच्छी बननी चाहिए, ठीक है। आपकी आउटलाइन अच्छी नहीं है तो पोर्ट्रेट अच्छा नहीं लगेगा। आप आउटलाइन 100% रियल मत बनाओ, क्योंकि अगर आप 100% रियलिज्म की तरफ जाओगे या हाइपर रियलिज्म की तरफ जाओगे तो फिर ड्राइंग और फोटो में डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। फिर तो आप फ़ोटो खिंचा लो अगर आप फ़ोटो की तरह बना लेते हो। तो इसमें 60-70% अगर आप फेशियल फीचर्स लाते हो देन इट्स इनफ, है ना। एक आर्टिस्ट के लिए उतना इनफ है, क्योंकि वो अलग से ही चीज़ होती है आर्ट में। देखिए, आपने देखा होगा जितने बड़े बड़े आर्टिस्ट होते हैं वो कोई बहुत रियलिज़म की तरफ नहीं भागते हैं। वो कुछ अपना अपना ना एक अलग उनका कुछ स्पेशल चीज़ होती है जो वो आर्ट में डाल देते हैं, ठीक है। तो अब हम जानते हैं कि हम बिल्कुल इसको कैसे सीखेंगे, ठीक है। चारकोल आर्ट आपने जब सीखना है ना, तो आपके पास सबसे बेसिक पेंसिल से आपने सीखना है। कोई हाई फाई पेंसिल शुरू में आपने नहीं लेनी। ये मेरे पास कैमलिन की पेंसिल्स हैं, बहुत सस्ती पेंसिल 5-10 रुपए की आ जाती है ना। तो ये 2B है, ग्रेड है, जैसे ये न्यूट्रल है। ये हमारे पास सॉफ्ट है। ये बहुत सस्ती मिल जाती है बाज़ार में, 20-30 रुपए की मिल जाती है। आप इससे कोशिश कर सकते हैं। इससे आप आउटलाइन सीखिए सबसे पहले। आउटलाइन बनाने के बहुत तरीके होते हैं। काफ़ी लोग आपको बोलेंगे आउटलाइन आप ग्रिड यूज़ करके बनाओ। मैं भी शुरू शुरू में ग्रिड यूज़ करके बनाता था, बट उससे क्या होता है, एक आर्टिस्ट ग्रो नहीं कर पाता, कि वो मेज़रमेंट्स पे ज़्यादा डिपेंड कर जाता है ना। तो मेज़रमेंट्स ज़रूरी नहीं है आपको ज़्यादा आनी चाहिए। बहुत से अलग मेथड होते हैं फॉर आउटलाइन बनाने के लिए। एंड्रयू लूमिस मेथड एक बहुत अच्छा मेथड होता है, जिसमें आप मतलब लूमिस मेथड के थ्रू आप फेशियल फीचर्स बनाते हैं। आप अगर डॉक्टर हैं, आपको एनाटॉमी पता है, तो आप बहुत अच्छे से वो सारी चीज़ें ला सकते हो, मसल्स, फीचर्स, ग्लोब एंड ऑल। बट नहीं भी हैं तो आप उस ल्यूमिस मेथड को सीख सकते हैं। दूसरा, आप अकॉर्डिंग टू पेंसिल, अगर आपने कोई फ़ोटो ली रखी है फ़ोन में, उसके अकॉर्डिंग बना सकते हो। आप लाइव डेमोस्ट्रेशन कर सकते हो, वो अलग चीज़ है। तो ये 2 पेंसिल्स आप यूज़ कर सकते हो। हाई लेवल चीज़ कोई नहीं लेनी। आपको आउटलाइन के लिए, थोड़ा रफ आउटलाइन के लिए, आप इस तरह की चारकोल स्टिक्स यूज़ कर सकते हो। ये बस ब्रश स्ट्रोक की मेरे पास है, ज़्यादा महंगी ये नहीं है, 200-300 रुपये की आती है, ठीक है। और काफ़ी यूज़ हो जाती हैं। इस तरह की अलग अलग इसकी डायमेंशंस हैं, डायमेंशंस में चारकोल आते हैं। अगर आपको मोटा लाइक चारकोल का टोन देना है तो आप हैवी यूज़ कर सकते हो। अगर आपने छोटा टोन देना है तो आप लाइट यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं आपको थोड़ा सा इसको चला के बताता हूँ। पेपर आप थोड़ा आ, पेपर में ना एक GSM आपने सुना होगा, ग्राम पर स्क्वायर मीटर होता है। पेपर की थिकनेस होती है, आपने देखा होगा A4 साइज शीट होती है। तो A4 साइज शीट ना बहुत पतली होती है। अगर आपने वो A4 साइज शीट यूज़ करते हो चारकोल के लिए, तो उसमें क्या होगा कि जब आप चारकोल के लिए A4 साइज शीट यूज़ करोगे ना, तो अगर आप चारकोल रगड़ोगे तो जो A4 है वो आपका ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो आप GSM थोड़ा हैवी ले सकते हैं। 160 ग्राम पर स्क्वायर मीटर GSM है ना, वो ले सकते हो। 180, 200, 210 का है, वो बहुत अच्छा है। कोशिश करें, चारकोल आर्ट है ना, चारकोल क्या होगा, एक तरह से लकड़ी है, उसको जलाया हुआ है, तो ये आपका एक टोन छोड़ेगा, ठीक है। तो जितना मोटा पेपर होगा उसमें थोड़े थोड़े होल्स भी होंगे पेपर में, तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आप थोड़ा सा रफ पेपर ले यूज़ करें ना, बिल्कुल स्मूथ पेपर यूज़ ना करें। अगर रियलिज़म की तरफ भागना है तो आप स्मूथ पेपर यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ, यहाँ देखो, मतलब कोई मैं इतना नहीं बता रहा हूँ कि जो हमारा एक फेस है, आप मेरे फेस को देखो,
ठीक है। ह्यूमन फेस एनाटॉमी कैसे सीखोगे? अगर आपने MBBS पढ़ी, आपको पता है ग्लोब होता है, ठीक है। ग्लोब में हमारे ये सॉकेट है, ये आई बोल है, ये नोज़ है, नोज़ कार्टिलेज है, ये हमारा माउथ है, यहाँ पे मसल्स हैं, बक्सीनेटर एंड ऑल, ये जाइगोमेटिक बोन होगी, टेम्पोरल बोन होगी, ठीक है, ये फ्रंटल बोन होगी। तो आपने जो पोर्ट्रेट ड्रॉ करना है, ग्रफ पोर्ट्रेट भी, तो आपको उस वे में आपने यूज़ करना है उसको, ठीक है। इस तरह अगर आप ब्लॉक्स यूज़ करके यूज़ करोगे ना, जैसे ये इस तरह, ठीक है। फिर यहाँ से जो लूमिस मेथड क्या होता है, लूमिस मेथड ये बोलता है कि आपने एक फेस को इस तरह ड्रॉ करना है गोले की तरह, ठीक है। फिर डिस्टेंस होता है कि आपने आइज़ किस लेवल पे बनानी है, नोज़ किस लेवल पे बनाना है, और आपका ओंठ किस लेवल पे बनना चाहिए, ठीक है। 1/3 इसमें भी आपको मैं सिखाऊंगा कि लूमिस मेथड में कितना कितना डिस्टेंस आपने रखना है। क्योंकि आपने बहुत बार देखा होगा कि कुछ लोग जब आँखें बनाते हैं तो उनका नाक जो होता है वो आँख की डिस्टेंस से ऊपर बन जाता है, ठीक है। फिर नाक और ओंठ का डिस्टेंस कम होता है, वो कितना डिस्टेंस आपने लेना है वो हर फेस के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है, ठीक है। लेकिन जैसे जब आपने आंखें बनानी है तो वो कितने कितने लेवल पे बनानी है, ठीक है, दोनों साइड किस लेवल पे बनानी है। उसके बाद आपने नोज़ बनाना है, तो अगर आप उसको एज एन कितने लेवल पे बनाना है, फिर आपने देखना है कि उसके बीच डिस्टेंस कितना है, ठीक है। तो ये मैं रफ आपको आइडिया बता रहा हूँ कि ये जैसे मेरा फेस है तो इस तरह आप मेरा फेस बाहर से दिखेगा, ठीक है। उसके बाद आपने कान बनाने, वो किस लेवल पे बनाने, बाल हैं तो वो अगर नहीं है, जैसे अभी नहीं मेरे बाल नहीं है, तो वो किस लेवल पे बनाने, ये आपने एक रफ डायग्राम बनाना है। फिर रफ डायग्राम एक सब्सट्रैक्शन मेथड होता है। सब्सट्रैक्शन मेथड क्या होता है कि मैं कुछ एरियाज़ को डार्क कर दूंगा, कुछ एरियाज़ को लाइट कर दूंगा, उसके बाद उसको इरेज करके मैं रियलिज्म की तरफ जाऊंगा। फिर अब आपने ये इस तरह से, ये जो स्टिक्स होती है ना, ये आउटलाइन के लिए बहुत अच्छी होती हैं, पर ये आपको परफेक्ट आउटलाइन नहीं देगी, आपको रफ चारकोल की आउटलाइन देगी। फिर आप पेंसिल यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप जब थोड़ा प्रो बन जाएंगे ना, प्रोफेशनली आपके चारकोल में थोड़ा ऐसा हो जाएगा, सुधार आने लगेगा, तो आप पेंसिल यूज़ कर सकते हैं। जितनी मैंने अभी तक पेंसिल यूज़ की है उसमें से ये जर्नल्स की पेंसिल आती है, जर्नल्स चारकोल, वन ऑफ द बेस्ट पेंसिल है ये चारकोल के लिए। US बेस्ड कंपनी है, और US मतलब जो US का ये लीड बनाती है ना चारकोल का, वो बेस्ट होता है। आप इसको यूज़ करोगे, इसका 2B 4B 6B 8B इतना परफेक्ट टोन देगा आपको कि आपको मज़ा ही आ जाएगा, है ना। ये पेंसिल थोड़ी कॉस्टली है, ये अवेलेबल नहीं होती, ऑनलाइन आपको मंगानी पड़ेगी, कुछ कुछ साइट्स में अवेलेबल है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही बहुत है, मतलब बेसिक यही है। इरेज़र अभी मेरे पास, अभी तो मैं यही इरेज़र यूज़ कर रहा हूँ, सिंपल 3-4 रुपये 5 रुपये वाला। अभी मैं आपको मंगाऊंगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरेजर्स होते हैं, कितने वैरायटी के इरेजर्स होते हैं, है ना। एक टॉम्बो का इरेज़र होता है बहुत अच्छा, परफेक्ट। जब आपने जैसे ये देखो, मैं आपको दिखाता हूँ, अब इसमें जो दाढ़ी का टेक्सचर है या दाढ़ी को मैंने बनाया है, वो टॉम्बो मोनो ज़ीरो इरेज़र यूज़ किया है ना। टॉम्बो मोनो ज़ीरो इरेज़र थोड़ा महंगा होता है, अगर वो यूज़ नहीं करोगे तो क्ले इरेज़र आता है स्टेडलर का, वो थोड़ा सस्ता आता है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो बट ये बाद में जब आप थोड़े मतलब अच्छे बन जाओगे ड्राइंग में तो यूज़ कर सकते हो। अभी बेसिक आपके पास जो भी है आप उससे बनाइए, पहले शेप्स बनाइए, आउटलाइन सीखिए। जब आपके पास आउटलाइन के डिफरेंट वे सीखोगे, है ना, तो उसके बाद ही आप मतलब एक पोर्ट्रेट अच्छे लेवल पे बना सकते हो। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।